हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार शुक्ला आप सभी का चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स, जीके और जीएस का पोर्शन लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, जो छात्र हमारे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर की ये सीरीज बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, जो छात्र यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है और वो इस समय अपना जो भी पढ़ा होगा वो रिवाइज कर रहे होंगे। तो उन छात्रों के लिए भी जो छात्र अपना सिलेबस को, करंट अफेयर को रिवीजन कर रहे हैं या जीके का रिवीजन कर रहे हैं या जीएस का रिवीजन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देखकर इससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया जाता है जो कि आगामी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इन वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने तैयारी को और सटीक करें और एग्जाम में ऐसी तैयारी करें कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं आप लोग के लिए आज करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक या दो क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनफैक्ट आपका जो सिपाही का अभी लास्ट बार जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ है और जो अभी होने वाला है, तो उसमें जो है एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है। किससे? सम्मेलन और समारोह से। तो दोस्तों, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग आपस में इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें भी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो मोर इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। आपके जो है यूपीपी में 23, 24, 25, उसके बाद 29, 30, उधर लगातार 5 दिन पेपर है। किसी न किसी सीरीज में, किसी न किसी जो है पेपर में, सेट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस का जो है अध्ययन करें और अपने माइंड में इसको रख लें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है 50वां G7 सम्मेलन 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको एकदम याद कर लेना है, अपने मेमोरी में रख लेना है कि कौन सा G7 सम्मेलन है। सबसे पहला ये, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं जीएस के। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक टॉपिक पढ़िए और उसमें जो है जैसे पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है या आईएएस वगैरह में पूछा जाता है, उस टाइप का नहीं है। ओनली वनडे एग्जाम की तरह है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, किसी स्थान का नाम या कहाँ पे हुआ है उसका नाम पूछ लिए, और कितने कौन सी बार है उसका क्रम पूछ लेते हैं। इस क्रम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपसे कहूंगा कि उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे G7 का कौन सा सम्मेलन है? 50वां, 50। ठीक है दोस्तों, तो 50वां G7 सम्मेलन 2024 है और ये कहाँ पे हुआ है? इटली। इटली के किस प्रांत में हुआ है? अपुलिया। ठीक है दोस्तों, अपुलिया में हुआ। यहाँ पे 13 से 15 जून 2024 के बीच में ये अभी किया गया था, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री जी इटली गए थे और उन्होंने वहां पे जाके भारत की उपस्थिति दर्ज कराई। ठीक है दोस्तों, और इटली की प्रधानमंत्री कौन है? मेलेनिया करके जो है वो इटली की प्रधानमंत्री है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इटली की प्रधानमंत्री कौन है, तो इटली की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री मेलेनिया करके हैं और मोदी जी इटली गए हुए थे। तो ये इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50वां G7 सम्मेलन कहाँ पे? अपुलिया, इटली में। मेलोनी इसकी जो है वहाँ की प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी यहाँ पे शिरकत किए थे। इसी तरह दोस्तों, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, चूंकि आपका एग्जाम वन लाइनर है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 ये जेनेवा में हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड।
या तो ऑप्शन में आपका स्विट्जरलैंड दिया रहेगा या तो जेनेवा दिया रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड का ही प्रांत है। ये 3 से 14 जून के बीच में हुआ है 2024 में। हालांकि ये तारीख कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ये किस स्थान पे हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। इसी तरह विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ किया गया है? नाटरडम, नीदरलैंड में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्व, क्योंकि इस समय ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इन सब पे बहुत से सम्मेलन हो रहे हैं और ये भविष्य के ईंधन है, तो दोस्तों इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। इसलिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रदर्शनी 2024 रॉटरडम, नीदरलैंड में हुआ है। इसी तरह 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये भी रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों को आपको याद रखना है, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और भविष्य ऊर्जा शिखर। तो हाइड्रोजन को भी भविष्य का ऊर्जा कहा जा रहा है। इस आधार पे एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको भी याद कर सकते हैं कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 और हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये दोनों रॉटरडम कहाँ? नीदरलैंड में हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है दोस्तों? अबू धाबी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अबू धाबी में हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे? रॉटरडम में। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे? रॉटरडम में। ये दोनों हुआ है। और विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, ये कहाँ पे हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये मतलब मोबाइल से संबंधित वर्ल्ड ये कांग्रेस एक सम्मेलन हुआ 2024 का है, बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में। हालांकि ये पीसीएस वगैरह में इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन आपका एग्जाम चूंकि वनडे की तर्ज पे है, इस वजह से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन ऐसे पूछेगा, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये विश्व में स्पेन में हुआ है, बार्सिलोना में। इसी तरह नौवा रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों ये चीज आपको सीधे सीधे याद रखना है, ये जो रायसीना डायलॉग होता है ये नई दिल्ली में ही होता है हमेशा, ये हमेशा ही नई दिल्ली में होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। तो इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। रायसीना डायलॉग जो होता है ये भारत से संबंधित होता है और कहाँ पे? नई दिल्ली में होता है। इसी तरह दोस्तों 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 है, ये कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? पर्थ। पर्थ किस? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है एक पर्थ, वहां पे 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच में ये हिंद महासागर सम्मेलन किया गया है। तो 7वां हिंद महासागर दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंद महासागर के बीच में जो है और उधर जो है उत्तरी हिंद चाइनीज सागर जो है वहां पे चाइना अपना कब्जा बताता है। तो इस लिहाज से चाइना को डिफेंड करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये सब लोग उस समुद्र पे अपना अभ्यास करते रहते हैं और सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि चाइना को जो है संतुलित किया जा सके। इसीलिए ये सम्मेलन किया गया है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ पे? पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। तो हिंद महासागर जो है नीचे है, भारत के नीचे है और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो कहाँ पे हुआ होगा? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह विंग्स इंडिया 2024 एयर शो है। ठीक है दोस्तों, ये एयर शो है, ये कहाँ पे किया गया है? विश्व इंडिया 2024 एयर शो कहाँ किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक आपका जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पूछ लिया कि बेगमपेट हवाई अड्डा, क्योंकि ये हुआ है 2024 में, यहाँ पे विंग्स इंडिया 2024 एयर शो हुआ है, तो हो सकता है ये सीधे पूछ लेगा कि बेगमपेट, जीएस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपको बताना पड़ेगा हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, अब ये विंग्स इंडिया एयर शो 2024 एयर शो जो हुआ है ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ है जो एयर शो, इसको याद आप लोग को याद रखना है। इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये हरियाणा याद रखना है, हरियाणा याद रखना है और फरीदाबाद। ठीक है दोस्तों, चूंकि यहाँ पे जैसे होता है 9वां भारतीय विज्ञान महोत्सव अगर पूछता तो आप देश के अंदर का हो जाता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पूछ रहा है
तो आपको ये याद रखना है फरीदाबाद हरियाणा में, इसीलिए हरियाणा दिया गया। हो सकता है ऑप्शन में फरीदाबाद ना रहे, हरियाणा रहे, तो आपको हरियाणा याद रखना है। तो 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान 2023 कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन, नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलायंस मूवमेंट शिखर सम्मेलन, ठीक है दोस्तों, जिसका स्थापना जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये एक गुट निरपेक्ष जो है संगठन है, जो कि जैसे कि दो पार्टियां अगर युद्ध कर रही हो तो ये एक ऐसा है, ये न्यूट्रल रहने वाले देशों का संगठन है। तो वो ना ए पार्टी को सपोर्ट करेगा, नो बी पार्टी से को सपोर्ट करेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, वो देश न्यूट्रल रहेंगे। तो उनका ये नॉन अलायंस मूवमेंट शिखर सम्मेलन नाम, इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम पढ़ा जाता है। 2024 ये कहाँ पे हुआ है? कंपाला, युगांडा, ठीक है दोस्तों, युगांडा के कंपाला में हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो नाम क्या है? कंपाला, ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि नाम शिखर सम्मेलन कहाँ? कंपाला में, कहाँ पे? युगांडा में, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024। अब दोस्तों अगर विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन पूछता तो फिर हम लोग दूसरा मानते, वर्ल्ड लेवल में होता, लेकिन क्योंकि जलवायु शिखर सम्मेलन, तो इससे आप लोग को समझ लेना है कि जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 एक भारत में होता है, एक विश्व में होता है, तो ये भारत वाला है। तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? मुंबई में। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई में, 12 जनवरी 2024। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर इंडिया लेवल पे पूछेगा तो ये आपको बताना है जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ है? मुंबई, ठीक है दोस्तों, कहाँ? महाराष्ट्र। इसी तरह 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। अब ये देखो, हिंद महासागर सम्मेलन था दोस्तों यहाँ पर्थ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, मतलब नौसेनाओं का यहाँ पे सम्मेलन हुआ था। तो 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ हुआ है? बैंकॉक, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? बैंकॉक में हुआ। इसको आपको याद रखना है, 8वां हिंद महासागर नौसेना जो संगोष्ठी हुआ है, अभ्यास हुआ है, ये कहाँ हुआ है? बैंकॉक में। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 28वीं, ये 28वीं बैठक है, इसको COP28 बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की 28वीं बैठक, जिसको कोप बोला जाता है, ये कहाँ हुआ है? दुबई कहाँ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि COP21, ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, COP21 कहाँ हुआ? 2023 का COP21 कहाँ हुआ? तो आपको बताना है कहाँ? दुबई, ठीक है दोस्तों, दुबई, यूएई। तो देखो, दुबई एक तरीके से देखा जाए तो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान वहां पे ज्यादा है, तो इस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करें, कोप जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है रेगिस्तान इलाका में जलवायु नहीं होती है, इस वजह से वहां पे इसका सम्मेलन किया जा रहा है ताकि वहां जलवायु बहुत अच्छा बन जाए, इसलिए ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो कहाँ? दुबई के यूएई के दुबई में, कहाँ? COP21। ये कभी कभी पूछ लेता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की अभी हाल ही में कौन सी बैठक थी? तो 28वीं बैठक थी, ठीक है। तो कहाँ पे थी? दुबई में थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग को टिक कर लेना है, ठीक। उसके बाद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया? बकिंघम शायर, कहाँ पे? ब्रिटेन के बकिंघम शायर में किया गया, 1 से 2 नवंबर 2023 के बीच में। दोस्तों ये आपका अभी 1 अगस्त से लेके पिछले साल 1 अगस्त 2023 तक का पूरा जो सम्मेलन हुए हैं उसको मैंने लिया है, क्योंकि ये आपका एग्जाम है और एक बार पेपर कैंसिल हो चुका है, तो हो सकता है यूपी पीसीएस का एक बार पेपर, यूपी पुलिस का जो पेपर एक बार कैंसिल हो चुका है, तो मे भी हो सकता है कि पहले से भी पेपर सेट बने रहे हो, और हो सकता है वही पेपर उठा के फिर आप लोग को दे दें, उसका अगर सेट बना हो तो फिर दे सकते, तो हो सकता है पुराना करंट अफेयर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपको साल भर का करंट अफेयर आपको तैयार रखना है, ठीक है दोस्तों। तो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ है? बकिंघम शायर, ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों। AI के मामले में या तो अमेरिका आगे होगा या ब्रिटेन आगे होगा, इस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करें तो आपको ब्रिटेन मानना है, ब्रिटेन के बकिंघम शायर में, ठीक है दोस्तों। अब ये है 18वां G20 शिखर सम्मेलन,
दोस्तों आप लोग को अच्छे से याद होगा कि 2023 में पिछले साल G20 का शिखर सम्मेलन जो है, जो भी G20 हुआ था, उसको भारत को मेजबानी मिली थी और भारत में किया गया था। लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों में गया था। जब क्वेश्चन पूछेगा कि G20 का भारत में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपको नई दिल्ली बताना है। लेकिन जब पर्टिकुलर उसमें पूछेगा कि जैसे क्वेश्चंस कई बार आएंगे कि G20 शिखर सम्मेलन, खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, और तीसरा G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो वो विभिन्न जिलों में, भारत के विभिन्न राज्यों में हुए हैं। जैसे बनारस में हुआ था, आगरा में हुआ है, और उसके बाद गुजरात में हुआ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ है। तो जो अलग अलग, जैसे सांस्कृतिक का कहाँ पे हुआ है और शेरपा का कहाँ पे हुआ है, तो वो आपको याद रखना है। लेकिन जब पर्टिकुलर G20 अगर पूछेगा सीधे सीधे सॉरी G20 पूछेगा तो आपको नई दिल्ली बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए यहाँ पे 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया है, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है पिछले साल का सितंबर का, 1 से 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ है पुराना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और 42वां और 43वां, ये दो अब की बार दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, 42 और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि आसियान का शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। लेकिन अभी नई राजधानी, जब मैंने आपको राजधानी पढ़ा तो वहां मैंने आपको बताया था कि अब नई राजधानी बनाया जा रहा है कहाँ, नुसंतारा। ठीक है दोस्तों, आप अगर आपको राजधानी पढ़नी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इंडोनेशिया की जकार्ता में हुआ है। कौन सा, आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन जो होता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश होते हैं उनका ये सम्मेलन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, आसियान शिखर सम्मेलन। इसी तरह ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, राष्ट्रीय मतलब भारतीय एक तरीके से देखा जाए तो। ई गवर्नेंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। ई गवर्नेंस, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन जो आपके किया जाता है, ई माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो प्रशासन किया जाता है, उसका एक सम्मेलन रखा गया, तो ई गवर्नेंस पर प्रशासन। तो 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, 2023 का इंदौर में हुआ है। इसको किस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, ई है तो ई गवर्नेंस इंदौर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 का अभी हुआ नहीं है, 2023 का है। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का है, 15वां। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। और ये ई गवर्नेंस कहाँ हुआ है, इंदौर में। आसियान कहाँ हुआ है, जकार्ता में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023, तो G20 देखिए दोस्तों आ गया, जो भी मैं आपको बता रहा था। G20 जितना भी आएगा वो भारत का कोई ना कोई राज्य होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल G20 पूछेगा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली। अब ये पूछा G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये भी नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है दोस्तों, वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। इसी तरह तीसरा G20 शेरपा बैठक 2023 का कहाँ हुआ है, तो शेरपा बैठक हम्पी, कर्नाटक के हम्पी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका के हम्पी में शेरपा बैठक जब पूछेगा तो ये भारत में ही हुआ है, लेकिन कहाँ पे, कर्नाटक के हम्पी में। इसी तरह अर्बन मतलब शहरी, तो अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर, ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में हुआ है। क्या, अर्बन मतलब शहरी, तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अर्बन मतलब शहरी, तो अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि गुजरात बहुत विकसित हो गया है, गुजरात में जो सिटी कल्चर है बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया गया है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अर्बन की बात कर रहे हैं तो अर्बन में हम लोग अहमदाबाद और गांधीनगर को ले लेंगे। ठीक है, और अहमदाबाद गांधीनगर क्या, गुजरात हो सकता है, अहमदाबाद और गांधीनगर यहाँ पे गुजरात दे दे, तो आपको गुजरात उसमें यहाँ पे मारना है। इसी तरह G20 पर्यटन के क्षेत्र में क्या है, G20 का जो पर्यटन वाला हुआ है, कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, गोवा में। तो आप इस ट्रिक से माध्यम से याद करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भारत में देखा जाए पर्यटन कहाँ जाता है, अमूमन फॉरनर कहाँ है, तो गोवा में आते हैं। इस तरीके से पर्यटन का हम लोग गोवा के साथ जोड़ सकते हैं। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे, गोवा।
इसी तरह दोस्तों पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये 1 साल पुराना जीएस है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ये वैश्विक शिखर सम्मेलन हो रहा है बौद्धों का। तो पहला वैश्विक स्तर पर बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली, भारत में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट समारोह है, सम्मेलन है, जो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले आपको बता दिया। चलिए एक बार हम फिर से मिनिमाइज कर देते हैं। 50वां G7 से सम्मेलन अपूलिया, इटली, ये मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों जो मैंने हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और ये भविष्य, नाटरडम, नीदरलैंड, ये पहले बता दिया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना, स्पेन में हुआ है। ठीक दोस्तों, राष्ट्र चीना डायलॉग मैंने पहले बताया कि हर बार नई दिल्ली में ही होता है। हिंद महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया में है। विंग्स इंडिया एयर शो जो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पे है, ये मैंने पहले बता दिया। नाम शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखें, कंपाला में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आपका जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र की बैठक 28वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुबई में हुआ है, यूएई में बता दिया। एआई का जो है सुरक्षा से, ये बकिंघम शायर में हुआ, ये पहले बता दिया आपको अच्छे से। G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। आसियान का सम्मेलन कहाँ हुआ है? जकार्ता में हुआ है। और ई गवर्नेंस कहाँ पे हुआ है? ई गवर्नेंस मैंने इंदौर आपको बताया, इंदौर आप उसको याद है। ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। उसी तीसरा G20 शेरपा वाला हम्पी कर्नाटका में हुआ है। और ये पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। ये इतने सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, मैंने कोशिश किया है कि आपको क्लास में ही इस वीडियो के साथ जब मैं पढ़ा रहा था उसी समय आपको याद हो गया होगा, और आप लोग इसको अच्छे से याद करके अपने मस्तिष्क में रख लीजिए। और 1-2 क्वेश्चन इससे आना ही आना है दोस्तों। तो जो यूपीपी की पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उनसे ये मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप इस क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आना ही आना है दोस्तों। कल जो है 15 अगस्त है, उस उपलक्ष्य में मैं आपके लिए, हो सकता है आपके सामने मैं लाइव आऊं, क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, 5 से 6 दिन है। तो मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट हैं, टॉपिक्स हैं, उसको मैं ऑनलाइन आके आपके सामने 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइम लगे, मैं उसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप कोई एक ले लीजिए, या तो स्पीडी ले लीजिए, क्योंकि वनडे का है तो मुझे लगता है स्पीडी सफिशियंट है। नहीं तो अदरवाइज मैं परीक्षा मंथन की बात करता, या जो है परीक्षा वाणी की बात करता। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका वन लाइनर क्वेश्चन आता है, स्पीडी आपके लिए सफिशियंट है। तो जिन दोस्तों के पास स्पीडी हो वो अपने पास अपने साथ रखिएगा, और मैं वीडियो के माध्यम से स्पीडी को हाथ में लेके आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दोस्तों इतना कम समय बचा हुआ है कि मैं उसको वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा बता नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि कल मैं 1 या 1.5 घंटा आपके साथ वीडियो के साथ आऊं, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूं। हो सकता है मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं बुक के माध्यम से जो स्पीडी है उसके माध्यम से मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कल 15 अगस्त की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आप लोग भी अपने जो हमारे वीर सपूत हैं, जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया, उनको कल आप लोग याद करें और उनके बारे में बात करें, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को ये जो सुनहरा भविष्य दे के गए हैं आज़ादी का, उसमें उन्होंने अपना योगदान दे दिया। लेकिन अब हमें अपना योगदान देने की बारी है। अब वो कैसे दे सकते हैं? आप अपना सिलेक्शन लेके, आप अगर सिलेक्शन लेंगे तो आपका परिवार मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो इस उम्मीद से दोस्तों कि आप कल ध्वजारोहण अपना करेंगे, जहां आप लोग हो, अपने नजदीकी, हो सकता है अगर गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप अपने प्राइमरी पाठशाला में जा सकते हैं, सरकारी प्राइमरी पाठशाला में जा सकते हैं, वहां ध्वजारोहण का देख सकते हैं, वहां खड़े हो सकते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। और जितना आपके अपने स्तर से हो सके इसमें पार्टिसिपेट करिए बढ़ चढ़ के, और आप लोग के लिए, और आप लोग जो है देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने का प्रयास करिए।
दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अभी 5-6 दिन जो भी है मैं उसमें अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ जहां से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको दें ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके और आपके साथ सिलेक्ट हो सके अपने आपके भर्ती में। आपके साथ कंधे से कंधे, जब देखिए दोस्तों, जब आप अकेले सिलेक्ट होते हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है कि खुशी होती है, लेकिन आपके साथ का आपका सहयोगी, आपका दोस्त भी सिलेक्ट होता है तो और अच्छी बात होती है। आपके साथ हो सकता है ट्रेनिंग करने को मिले बहुत, तो आपको एक लगेगा कि हाँ मेरा दोस्त मेरे साथ है और हम लोग साथ साथ ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो कम से कम जो है आप लोग, हालांकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे भी, लेकिन जब दोस्त साथ में रहता है तो उसकी बात अलग रहती है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ दोस्तों कि कल हम लोग फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।